चलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉकेट में। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये कोई मैं टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बहुत ही हेल्पफुल चीज़ बताने वाला हूँ। अगर एक यूट्यूबर है तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा शायद कि मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है वो आ चुका है, मुझे मिल चुका है फाइनली। तो जो मुझे प्रॉब्लम आया था वो प्रॉब्लम आपको ना आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप पॉकेट गुरुजी। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि जब तक आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक यूट्यूब वो मनी सेंड नहीं करता है। और वो भी जो यूट्यूब मनी सेंड करता है वो सेंड करता है आपको हर महीने की 21 तारीख को। दोस्तों, यहाँ लगभग मेरा $100 कंप्लीट होने ही वाला था और तारीख था मेरा 15। तो उस डेट में मुझे क्या करना था, उसमें अपना बैंक अकाउंट पेमेंट मेथड ऐड करना था एडसेंस में, जिसके लिए आपको एक स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। वो आपको पता नहीं होता है कि आपका स्विफ्ट कोड क्या है। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। काफ़ी सारी वीडियो मैंने भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देख चुका था कि स्विफ्ट कोड कैसे ऐड करना होता है, क्या करना होता है। तो मैंने भी क्या किया था, नेट से सर्च करके नहीं डाला था। इतना मुझे पता था कि नेट से सर्च करके आपको नहीं डालना है। तो मैंने क्या किया था, गया था अपने ब्रांच पे। मेरा जहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाया है वहाँ पे ब्रांच पे गया था और वहाँ पे जाके मैं सीधा वहाँ के मैनेजर से मिला। मैनेजर से मिलने के बाद वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, क्योंकि मुझे विदेश से पैसा लेना है, यानी यूट्यूब से पैसा लेना है, तो उसमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। तो उसको भी स्विफ्ट कोड का पता नहीं था, जो बैंक मैनेजर था। तो उसने क्या किया कि बोला भाई ठीक है, थोड़ी देर बाद आप आइए, मैं आपको स्विफ्ट कोड दे दूँगा। तो मैं भी खुशी खुशी आ गया। फिर मैं गया वहाँ पे स्विफ्ट कोड लेने। तो उसने क्या किया, स्विफ्ट कोड लिख के दे दिया कि ये यहाँ का स्विफ्ट कोड है, मतलब बैंक का स्विफ्ट कोड है यहाँ का। तो मुझे भी उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं बोला ठीक है स्विफ्ट कोड है, तो जब बैंक मैनेजर दे रहा है, खुद बोल रहा है कि ये स्विफ्ट कोड है, तो मैंने भी ला के वही स्विफ्ट कोड डाल दिया। तो डालने के बाद जब 21 तारीख को मेरा मैसेज आया एडसेंस की तरफ से कि आपका जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दिया गया है, तो मैं खुश हुआ काफ़ी ज़्यादा कि चलो भाई कम से कम पेमेंट अब आ जाएगा। तो उसके बाद से फिर 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, ऐसे दिन बीतते गए और काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन मेरा पेमेंट जो है वो मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया, अपना पासबुक लिया और बैंक मैनेजर के पास गया कि देखिए ये मैसेज आया था मुझे एडसेंस की तरफ से और मेरा पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है। तो उसने क्या किया कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर लिया और उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में चेक किया। तो बोला कि नहीं, आपका कोई रिसेंट पेमेंट नहीं आया है। तो यानी कि दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर आप ऐसे छोटे मोटे बैंक मैनेजर से मिलेंगे या फिर छोटे मोटे ब्रांच पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका कोई भी हेल्प नहीं होने वाला है। तो आप सीधे पता कीजिएगा कि जो आपका फॉरेन डिपार्टमेंट का बैंक कहाँ पे है। सीधा पहले तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो गलती कीजिएगा ही मत, और किसी और से, मैं तो कहता हूँ किसी और से स्विफ्ट कोड लीजिएगा ही मत। सीधे आप जाइएगा उस बैंक पे जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं। वहाँ पे जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी से पूछेगा कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, तो वो स्विफ्ट कोड जो देगा वो उसी बैंक का रहेगा जहाँ का वो देगा। तो अगर वो आप स्विफ्ट कोड लेके डालेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो फिर मेरा क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरा पेमेंट नहीं आया, वहाँ से भी कुछ हेल्प नहीं मिला। फिर उससे मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो उसने कहा कि यहाँ पे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहते नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला हूँ। तो उसने बोला कि यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ही नहीं, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उनके हेड ऑफिस पे। तो मुझे भी बहुत सुन के वो लगा कि अब दिल्ली जाऊँगा, फिर वहाँ से आऊँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो ऐसे में फिर मैंने पूछा ठीक है, तुम ये बताओ कि यहाँ का जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पे है, जो तुम्हारा गोरखपुर का मेन ब्रांच है वो कहाँ है। तो उसने बताया एक जगह का नाम। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मुझे मिले और उससे काफ़ी ज़्यादा ये बोला कि जाके अपने बैंक से फिर साइन करा लाओ, ये लाओ, झमझम हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो मैं भी अभी वहाँ पे गया नहीं। मैंने क्या किया, फिर मेरा दूसरा मंथ ये हो चुका था, दूसरा मंथ होने वाला था। दूसरा मंथ का पेमेंट मेरा आने वाला था 7,000 रुपये के आसपास में, उससे ज़्यादा। तो क्या करना था मुझे, अभी मैं सोचा कि फिर से अगर यही अकाउंट रहने दूंगा उसमें तो फिर से इसी अकाउंट में मेरा बैलेंस आएगा और फिर यही सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक्सिस बैंक का अकाउंट लगाया और एक्सिस बैंक के जहाँ पे स्विफ्ट कोड, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं, वहाँ पे गया और वहाँ से मैं पता करके आया कि वहाँ का जो स्विफ्ट कोड है वो क्या है। तो मैंने ला के वो स्विफ्ट कोड डाला और फिर जाके तब 21, 22, 23, 24 को मेरा जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में आ चुका था। सेफ जितना भी मेरा पेमेंट था वो आ चुका था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी हुई जान के कि मेरा पेमेंट जो है वो आ चुका है। तो दोस्तों, आपको भी अगर पेमेंट लेना है यूट्यूब से तो आप सिंपली कुछ मत कीजिएगा, किसी भी छोटे मोटे अकाउंट मैनेजर से मत मिलिएगा। आप सिंपली आपको जाना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी से मिलना है और उससे आपको अपना स्विफ्ट कोड लेना है। और स्विफ्ट कोड लेने के बाद आप ये ज़रूर याद रखिए कि कोई भी ऐसा बैंक का अकाउंट नंबर मत दीजिएगा वहाँ पे जो आपके जहाँ के लोग ये जानते ही ना हो कि ये स्विफ्ट कोड होता क्या है। तो आपको सिंपली जाना है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग से मिलना है और एक अच्छे से बैंक पे जाना है। मान लीजिए जो ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया या फिर किसी
बड़े बैंक का जो अकाउंट है वो लगाना है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता कर लेना है कि आपका जो बैंक है वो फॉरेन डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते हैं आपके एरिया में, तभी आप उसका स्वीट कोड दीजिएगा, नहीं तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलता है दोस्तों अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।